देश का जीडीपी अगर आप चाहते हैं 7% से ऊपर दर पे बढ़े तो आपको हर साल कम से कम 80 लाख नौकरियों का सृजन करना होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई नौकरी का सृजन करता है वो है कृषि। हालांकि आज जो बजट पेश हुआ उसमें बहुत उत्साहजनक नहीं देखने को मिला, खासकर कृषि को लेकर। झारखंड के लिए एक सुखद खबर है कि कई ट्राइबल गांवों को सरकार डेवलप करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी हैं। पहली नज़र में बजट आपको भाया या आपको निराश किया? देखिए, दोनों तरह मिश्रित प्रतिक्रिया मैं कहूँगा इसमें होगा इस बजट में। पर बढ़ जाइए। पहला तो ये है कि 63,000 गाँव को प्रधानमंत्री आदिवासी उन्नत ग्राम योजना के तहत लाया जा रहा है। ये गोल मटोल है। किस राज्य को कितने गांव आएंगे ये क्लियर होना चाहिए। मेरे ख्याल से केंद्र सरकार जरूर इसको क्लियर करेगी। फिर कितनी राशि दी गई है ये भी क्लियर होना चाहिए, ये भी करेगी। जो सरकार नहीं करती है वो है एवेल्युएशन, मूल्यांकन। साल 2 साल 3 साल जब बीत जाता है किसी प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट का एवेल्युएशन होना चाहिए कि जिस उद्देश्य से प्रोजेक्ट में लाया गया था, राशि खर्च की गई थी, वो उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। मैं ये जोर दूंगा कि एवेल्युएशन होना चाहिए। इसका अब बताना चाहिए लोगों को कि इतने गांव झारखंड के आदिवासी गांव दिए गए थे, ये इसमें कार्रवाई की गई। इससे आर्थिक और सामाजिक स्तर आदिवासियों को बढ़ा है इन गाँवों में, ये होना चाहिए एक। तो ये जो मैंने सुना तो सुखद लगा हमको कि ठीक, अच्छा बात है भाई। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि झारखंड को कितना हिस्सा मिलना चाहिए? 63 झारखंड को अभी हिस्सा नहीं, उनको बताना है। हम क्यों बताएंगे? पूरे देश के लिए 63,000 गाँव हैं, वो कितना देंगे झारखंड को वो बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? दूसरा, झारखंड को क्या कुछ नहीं मिला? बाढ़ के लिए दे दिए, बिहार को दिए, उत्तराखंड को दिए, जहाँ और जगह दिए और राज्यों में दिए। ठीक है, बढ़िया है। वहाँ के लोगों का दुख का निवारण आपने करने की कोशिश की है। झारखंड में लगातार तीसरा साल है जहाँ सुखाड़ हो रहा है। सुखाड़ के लिए क्या किया? सुखाड़ ग्रसित राज्यों के लिए आपने क्या किया? आपको बताना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 5 केजी चावल है ना, पर्याप्त नहीं है किसी भी मायने में। किसी भी मायने में 5 केजी चावल देना गरीबों को, ये पर्याप्त नहीं है। तो बताना चाहिए कि कितना, क्या सुखाड़ के लिए आप क्या कर रहे हैं। छोटे मध्यम कृषि योजनाएं, इरिगेशन की योजनाएं, सिंचाई योजनाएं कहाँ से ला रहे हैं? मैंने कहा कि जहाँ यहाँ पानी नहीं बरसता हो तो बाहर से पानी लिफ्ट करके, जहाँ ये रिजर्वायर हैं यहाँ भी बने हुए हैं, पानी भरा हुआ है, रिजर्वायर से पानी लिफ्ट करके आपको क्षेत्र में पहुँचाना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करना चाहिए, स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अब जब तक नहीं करेंगे, सुखाड़ क्षेत्र सुखाड़ ही रहेंगे। लोग पैदावार के लिए, अनाज के लिए तरसते रह जाएंगे, पानी पीने के लिए तरसते रह जाएंगे। लेकिन झारखंड तो कभी स्पेशल स्टेटस का दर्जा भी नहीं मांगा, कोई स्पेशल पैकेज नहीं मांगा। बिहार मांगा, उनको रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन आप लोग 1,36,000 करोड़ रुपया जो आपका लैंड एक्विजिशन हुआ था उस सब का पैसा बकाया मांगा, तो वो भी तो बजट में नहीं दिखा। इस बार भी शायद प्रधानमंत्री आप बजट का पार्ट नहीं हो सकता है वो, लेकिन उनको बताना चाहिए हाउस में कि झारखंड को 136 लाख करोड़ बकाया है अभी तक झारखंड सरकार के अनुसार। उनके अनुसार कितना को वो बता दें, ये तो हम मांग रहे हैं। वो दूसरी पार्टी है, वो तो बताए कि हमको कितना चाहिए। 80,000 करोड़ दे, लाख नहीं दे। 90, 136 बोल रहे हैं, 100 लाख करोड़ दे। कुछ तो बोले, लेकिन दे। ये देने से हमारे झारखंड का स्थिति, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। हमको विशेष पैकेज की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे यहाँ तो कोयला है, अबरक है, सब चीज़ें हैं। हमको मूल्य मिले ना। हमारे ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे जो प्रकृति ने दे रखा है,
उसका एक्सप्लोरेशन बढ़िया से हो और उसका मूल्य बढ़िया मिले हमको, तो हमको कहीं कुछ विशेष पैकेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो है बकाया वही दे दे केंद्र सरकार। लेकिन उस पर तो बीजेपी राजनीति करती है, कहती है वो आपके समय का बकाया है कांग्रेस का, आप मांग रहे हैं मोदी जी से। बोले उस समय क्यों नहीं पैसा मांगी? सरकार कंटिन्यूटी में चलती है, उनको सिखाइए आप। सरकार चलती है कंटिन्यूटी में। ये सरकार वो सरकार की बात नहीं, जो वर्तमान है उससे नहीं मांगे हम। अब हम पिछले सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर चिट्ठी नहीं लिखेंगे। अभी सरकार है, आप बता दीजिए कि इतना साल इतना हुआ था, इतना साल इतना हुआ था, अभी इतना बकाया है। सरकार निरंतरता में चलती है, मत सिखावे। झारखंड लोग इस बात को जानते हैं। चलिए आगे बढ़िए। मिडिल क्लास को वो लोगों ने एक सैलरी का जो स्लैब है, इनकम टैक्स स्लैब, उसमें थोड़ी राहत दी है। क्या आपको पर्याप्त लगता है या मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा जो रेट बढ़ रहा है दाम उससे ज़्यादा प्रभावित? तो मैंने कहा कि पहला तो है स्लैब घटा, वो वेलकम, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जब तक कि प्राइस राइस और अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस नहीं किया जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार तो बजट में प्रावधान है इंटर्नशिप कराएगी, पेड इंटर्नशिप कराएगी। खाली इंटर्नशिप से नहीं होगा, अवसर पैदा करना पड़ेगा। नहीं ट्रेनिंग देंगे, इंटर्नशिप की ट्रेनिंग है, 2 साल के बाद निकल जाएंगे, फिर क्या करेंगे देखना होगा ना। 5,000 उनको महीना मिलेगा, फिर उनको देना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी। हम नहीं कहते सरकारी नौकरी मिलेगी, ये संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए अवसर पैदा करती है केंद्र से कोई सरकार। अवसर हो जाए पैदा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ दे तो मैन्युफैक्चरिंग में सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ तो रोजगार सृजन होगा। रोजगार सृजन होगा, कंस्ट्रक्शन में रोजगार सृजन होगा, मैन्युफैक्चरिंग में सरकार होगा। करे, मैं तो कह रहा कि एवेल्युएशन करे, खर्च करे, इन्वेस्ट करे और उसका एवेल्युएशन भी करे कि कितना क्या खर्च कर रही है, उससे कितना लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला कि नहीं मिला, ये भी देखें। एक आखिरी सवाल, 10 नंबर में अगर मार्क्स देना होगा तो आप आज के बजट जो पेश की केंद्र सरकार, आप कितना देंगे? एक झारखंड के लिहाज से और एक देश के लिहाज से। ऐसा है, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, पढ़ी लिखी हैं, यानी से इकोनॉमिक्स पढ़ी हैं। मैं उनसे काफ़ी पीछे हूँ, मार्क्स कहाँ से दूंगा मैं? फिर भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, मैं भी इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी रहा, उस नाते जो मैंने पाया वो बता दिया। मार्क्स देने की स्थिति में नहीं हूँ। अपना गुरु जी को हम देंगे, मार्क्स देंगे। पंडित जी, आपका पंडित जी बोलते थे इतना नंबर आपको देते हैं, तो पंडित जी बात तो क्या करेगा समझ सकते हैं। शुक्रिया। तो रामेश्वर जी जो झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ में तारीफ हो सकती है बजट में, पर लेकिन कुछ में निराशा भी हाथ लगी है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था, और ख़ासकर एग्रीकल्चर को लेकर जहां मैक्सिमम रोज़गार का सृजन होता है वहां पे सरकार चुप है। कह रहे बाढ़ को तो देख रहे, बाढ़ पीड़ित लोगों को, सुखाड़ वाले के लिए क्या किया वो बताने में असक्षम है। आगे आगे देखिए कि जब वो 63,000 गाँवों का नाम आएगा, उसमें झारखंड के हिस्से में कितना आएगा। प्रधानमंत्री जल्द ही आने वाले हैं रांची, वो फिर क्या कहेंगे इस बजट के बाद कि झारखंड को क्या क्या मिला है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in